नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है उसके अंदर चारों पारियों में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप और सी, चार पारियों में राजस्थान जीके कैसे आया, चाहे वो हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। अब चारों पेपरों में आपको इस प्रकार का अंदाजा लग जाएगा कि आरपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा है। तो आने वाली जो अभी सेकंड ग्रेड का पेपर होगा, एसआई का पेपर होगा सितंबर में, और आगे आरएस प्री का होगा। तीनों परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाओ। अभी जो सेकंड ग्रेड वाले साथी है, खास करके इस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि आपको इस चीज का पता चलेगा कि एग्जामिनर ने फर्स्ट ग्रेड में अभी नए तरीके से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। क्योंकि जो पिछला फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड था वो बहुत खतरनाक था, लेकिन अब की बार वाला अच्छा पेपर था, लेवल पेपर था। तो जो चारों पारियां हुई है उन चारों पारियों में किस प्रकार का करंट पूछा गया, राजस्थान जीके पूछा गया, मैं उसकी चर्चा आपके सामने करूंगा। ठीक है। गढ़साना गंगानगर से राम राम। गढ़साना गंगानगर से है क्या? ठीक है, ओके, हाँ, गढ़साना गंगानगर में ही है। चलो अपने करते हैं आज की क्लास में। कम से कम देखो, हिस्ट्री मिलाएं, जो कल्चर मिलाएं, ज्योग्राफी मिलाएं, पॉलिटिकल मिलाएं, मेरे हिसाब से हर पेपर में 20-25% थे, तो 100 के आसपास तो परसेंट बन ही जाएंगे। तो मैं फटाफट यही बताऊंगा आपको कि फिलहाल किस प्रकार के क्वेश्चन आए। वो कहते हैं ना, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, हर पर्सन का विस्तार नहीं दूंगा, सिर्फ हम इस चीज पर ही गौर करेंगे कि चारों पेपर में राजस्थान जीके कैसे पूछा गया। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्न ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। सेकंड ग्रेड के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये श्योरली बात है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। हिंदू ओलंपस से राम राम भाई, राम राम सारण, राम राम, जय सिया राम, राधे राधे। माँ सरस्वती की कृपया थर पर बढ़िया तरीका बनी रहे, सद्बुद्धि दिया था ना पेपर में, बढ़िया तरीका थारो काम आसान करे। पीटीए की क्लास का सर पहला क्लास देख लो सारे, सभी जितने भी साथी राजस्थान का एग्जाम देंगे ये क्लास देख लो। संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन गलत है? अब ये संयुक्त राजस्थान देखो, तीसरा चरण था। संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। तो संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया था क्या? ये गलत है। संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण है वो 7 चरणों में नहीं हुआ था। अब संयुक्त राजस्थान संघ का बात करें तो इसमें उदयपुर मिलती है 9 रियासतों के साथ। जो दूसरा चरण होता है राजस्थान संघ, उसमें उदयपुर मिलती है, तो ये पहला ही गलत हो गया। इसकी राजधानी उदयपुर और महाराणा भोपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था, बिल्कुल सही है। 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, ये भी सही है। कोटा के शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया था, भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो आप सभी जानते हो, एकीकरण को इस प्रकार पढ़ना, पर्सन आएगा इस प्रकार और आपका गजब तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, ओके भी सज्जन खान, हाँ जी, महादेव सर जी, आज तो अमाउस भी है। हाँ, आज सोमती अमाउस है, तकड़ी अमाउस आज की अमाउस मानी जाए, सोमती अमाउस है नहीं, सोमाराली अमाउस। ठीक है, ओके। वल्लभ दास, मुरली राम व चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखा स्थापित की थी? चलो बताओ फटाफट। देखो, वल्लभ दास ने बीकानेर में की, मुरली राम ने रायपुर छत्तीसगढ़ में की, रायपुर छत्तीसगढ़ में की, और चेतन दास ने कोटा में राम द्वारा खोला। तो सीधी सी बात है, जो आप अब तक राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखा पढ़ते थे, खेड़प्पा, रेण, शाहपुरा और एक सिंहथल, सिंहथल, ये 4 शाखा पढ़ते थे। अब और याद रखियो, वल्लभ दास बीकानेर, मुरलीराम रायपुर, चेतन कोटा, खेड़प्पा रामदास जी, किसादास जी, रामदास जी, रेण दरियाव जी, शाहपुरा रामचरण जी और सिंहथल हरि रामदास जी। आगे अलावा आज बात याद रखियो, वल्लभ दास जी बीकानेर, मुरलीराम रायपुर, चेतन दास कोटा में। ठीक है, ये और याद रखने हैं। अकबर द्वारा 1580 में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? अकबर ने भेजा अब्दुल रहीम खान खाना को। जम भट्ट 1572 से लेकर 73 तक, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल को भेजा, और लास्ट बार भेजा था 1584 में जगन्नाथ कच्छावा को। ओके। जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? 1311 की बात है और कन्नड़ देव शासक होते हैं
जालोर दुर्ग का साका होता है, कमालुद्दीन कमाल का सेनापति होता है, कमालुद्दीन गर्ग को भेजता। अब सोच लो कि आपके भी टॉपिक है चौहान वंश, सेकंड ग्रेड में रणथंभौर के, अजमेर के, जालोर के, सोनग्रा चौहान का पेपर आएगा। ठीक है, तो इनको याद रख लेना। शासकों का क्रम पूछा जा सकता है। रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? नाम सुना होगा आपने, बीकानेर प्रजा परिषद। बीकानेर प्रजा परिषद, इसकी स्थापना किसने की थी? 1942 की बात। और बीकानेर प्रजामंडल से बिलोंग करते हैं रघुवर दयाल गोयल। उत्तर आएगा बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 को होती है मग्गाराम वैद्य के द्वारा। इसमें सारे होते हैं, ये मग्गाराम वैद्य, रघुवर दयाल गोयल और सारे होते हैं। 1936-37 में इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है, और कलकत्ता में उस समय होती है लक्ष्मी देवी आचार्य, वो करती है, क्योंकि वहीं रहती है तो प्रवासी होती है, राजस्थानी प्रवासी, तो वहां उसकी अध्यक्षता में हो जाती है। ओके, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड के चारों पेपरों में आरपीएससी ने वर्तमान किस प्रकार का जीके पूछा है, बस उसको समेट लो। भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? भीम डूंगरी। भीम डूंगरी, भीम डूंगरी कहाँ पे है? बेराठ में है। बेराठ कहाँ पे है? अभी कोटपुतली बहरोड में चला गया। कहाँ चला गया? कोटपुतली बहरोड में। वैसे कहाँ पे है? सीधा सीधा पूछे तो जयपुर में है। कक्षा 6 की बुक में कोटपुतली बहरोड आ चुका है। तो उत्तर आएगा कराई, कार्लाइल। कार्लाइल, कार्लाइल के द्वारा इसको खोजा गया था, याद रखना। ठीक है, भीम डूंगरी यहां अशोक के ब्राह्मी लिपि के। ठीक है, और ये लगभग कब मिले हैं, कब खोजा? 1871-72 में, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में। पाली भाषा में। एक नाम सुना होगा आपने, बिज्जक डूंगरी, जरूर याद रखियो, बिज्जक डूंगरी। ठीक है, बिज्जक डूंगरी, यहां भी अशोक के शिलालेख मिले हैं बिज्जक डूंगरी से, वो प्राकृतिक भाषा में, ब्राह्मी लिपि में। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? अब प्रश्न देखो किस टाइप के आने लगे। तो शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह। अब याद रखना है, झालावाड़ के उस समय शासक थे पृथ्वी सिंह, क्रांति के समय। बांसवाड़ा के भी लक्ष्मण सिंह थे, और करौली के मदनपाल थे। इन शासकों को याद रखना। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी। बोले मेरे पास आ जाओ, देखी जाएगी बाद में क्या होगा, पहले मैं आपको सेट करता हूं। फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? और ये फल्गुबाई तो फेमस है, फल्गुबाई चरी नृत्य की है। फल्गुबाई किशनगढ़ की चरी नृत्यांगना है। किशनगढ़ की चरी नृत्यांगना। ये सितंबर में एसआई का पेपर होगा, सारे देख लेना, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और सेकंड ग्रेड वाले तो खास करके। राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन है? राजवल्लभ मंडन। मंडन कुंभा के शिल्पकार, कुंभा के शिल्पकार थे। और शिल्पकार के साथ साथ मंडन ने कौन सा? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ किला, उसके शिल्पकार थे। और इतने ग्रंथ लिखे, पूछो ही मत। एक वास्तु मंजरी को छोड़कर सारे इनके ग्रंथ हैं। वास्तु मंजरी इनके पुत्र नाथा ने लिखी थी, बस। वास्तु मंजरी को छोड़कर है, बाकी जितने भी वास्तु की वास्तु शास्त्र आ जाए और आ जाए, कोई आ जाए, वो सारे मंडन की है। ठीक है, और जयानक भट्ट का नाम सुना आपने, जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था। तो ग्रंथ जब इतिहास पढ़ोगे तो अपने आप आ जाएगा। गुड़ला किस पर्व से सड़ है? गुड़ला घूमे रे, है ना। गुड़ला पर्व बनाया जाता है चैत्र माह में, चैत्र माह में बनाया जाता है। ये देखो, तीज, रक्षाबंधन, होली गणगौर से संबंधित है, गणगौर से संबंधित है। अब भाई क्या इलाज है? बहुत दुख की बात होती है जब इतने सारे प्रश्न डिलीट करते हैं ना, तो एक सही विद्यार्थी जो जिसने प्रश्न सही होते हैं उसके साथ बहुत नुकसान होता है। वो तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड चाहिए? तो न्यूनतम कितना चाहिए? 5। अब देख लो, पंचायती राज का टॉपिक है, एलडीसी वाले भी देख लो, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य निम्न में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि हुई है? सेकंड ग्रेड वालों, मैंने वन रिपोर्ट और पशुधन की दोनों क्लास लगा दी, दोनों ही देख लेना, गलत एक भी प्रश्न नहीं होगा, है ना। तो एक तो भैंस है और एक गाय है, ये दो इसी है जिनका वृद्धि हुई है। एक थारा कुक्कुट पालन,
कुकुट में और एक खरगोश में। चार ऐसे जीव जगत है, पशु वाले हैं, चाहे भैंस है, गोवंश है, कुकुट है और खरगोश, इन चारों में वृद्धि हुई है, बाकी सब में कमी हुई है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी और सी हो जाएगा। चाहे बकरी ले लो, चाहे भेड़ ले लो, चाहे घोड़ा ले लो, गधा ले लो, कुतिया ले लो, ऊंट ले लो, कुछ भी ले लो, खच्चर ले लो, सब में माइनस में गए हैं, सब माइनस में है बाकी। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताओ। अब चोटियों से आपको एक चीज का पता लग गया, या तो पूछेगा कि दक्षिण की चोटी है या उत्तर की चोटी है, या पूर्व से पश्चिम पूछेगा, या उनकी लंबाई ऊंचाई पूछ सकता है, कुछ भी। तो देखो, अब आपको पता है तारागढ़ अजमेर में है, संतूर बूंदी में है, सायरा उदयपुर में है। पहले तो आपको जिला पता होना चाहिए, और जाला पहाड़ जालोर में है। तो सबसे पहले पूर्व से पूछ रहे हैं तो बूंदी आएगी। पहला के खासिया बूंदी, बूंदी के बाद में क्या होगा, अजमेर। ठीक है, बी ए सी डी, बी ए सी डी सही है नहीं। देखो बी ए, अजमेर पहले आएगा, डी तो हो नहीं सकता, यही है। और तारागढ़ तो इतनी फेमस है पूछे मत। ठीक है, तारागढ़ तो इतनी फेमस है, तारागढ़ की ऊंचाई बताओ धन कितनी है। तारागढ़ की 873 मीटर है, पक्को रट लियो। अरे सायरा, सायरन बाजा 900 मीटर को, फिक्स है ये, दोनों बॉडी पूछता है। सायरन बाजा है 900 मीटर को, ये तो छोटी छोटी है, 300-400 मीटर है, इसी है। चलो, कौन सा जिला इसमें अंतर्राज्यीय सीमा वाला नहीं है। अब ये नया तरीका आ गया। अब आपको राजस्थान की सामान्य जानकारी से नए नए प्रश्न पूछेंगे। तो आपको पता है कि डीग लगता है, डिडवाना सिक्कर लगता है, कोटपुतली बहरोड लगता है, ये बच गया। डिडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर, बालोतरा किसी भी राज्य की सीमा नहीं बनाते। दोबारा से 41 जिलों के हिसाब से पढ़ लेना। फिर देखो, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में 40 हो चुके हैं। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कितने हो चुके हैं, 40। 5 आमली 12 में, और बिशलपुर टोंक में, वाड़ा खेड़ा सिरोही में, ऐसे याद रखना है। और गंगा भैरव घाटी अजमेर में, गंगा भैरव घाटी अजमेर में। अब 4 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व। सर फर्स्ट ग्रेड पेपरों के आधार पर सेकंड ग्रेड की प्रैक्टिस है, चलाओ मिक्स दो ना, इतना मिक्स थे भाई। चलो, अब सबसे पहले आएगा ए नंबर, ए नंबर। 2 नंबर पे टोंक वाला आएगा, ये आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ये लो जी, ए बी सी डी। पहले 12, फिर टोंक वाला, फिर अजमेर वाला, फिर सिरोही वाला। कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। अब नदियां, अब देख लो, अरे नेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो, सोच लो। मैं इस क्लास को करवाने का एक ही मकसद है कि किस टॉपिक से कैसा प्रश्न आ रहा है। अब नदियों का देखो, माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। देखो, सोम है, चाप है, इरू है, मेज नहीं है, मेज चंबल की है, मेज चंबल की है। सोम, माही, जाखम, अनास, ईरू, चाप, ये सारी माही की सहायक नदी। जनगणना 2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में शताब्दी परिवर्तन, परिवर्तन देखो, सबसे ज्यादा नगरीय पूछा है। इस प्रश्न को आपके पेपर में फिक्स आएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। नगरीय बात करें तो सबसे ज्यादा अलवर की बड़ी है, लगभग 50.50, 50.50, और डूंगरपुर की महज लगभग 9% के आसपास बड़ी है। तो सबसे कम बड़ी है डूंगरपुर की, सबसे ज्यादा अलवर की। खनिज और खनन क्षेत्र, ये थोड़ा सा टफ आने लग गया, सेकंड ग्रेड में टॉपिक नहीं है तो टेंशन लेनी नहीं है। फायर क्ले, कोटरी, रानेरी, इनेसाइट, सरूपा, छाजा, सेंदड़ा, ये सही है, ये गलत है। ये कोई चीनी मिट्टी वगैरह है, यहाँ हानि पाई जाती है, तो ए व बी सही हो जाएगा इसका। अब ऐसा प्रश्न छोड़ना पड़ेगा भाई, ऐसा प्रश्न आए छोड़ना पड़ेगा, सेकंड ग्रेड में आता नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को छोड़ दो, अब कोई हाल थोड़ी अपने क्या।
रिफ्रेश कर लो, दोबारा चला लो, चल जाएगा। सर आज मैं थारे वीडियो मारे गा रहे सारा देखा है एलईडी में सर जी, और 7 बंदा, हाँ मैं इतना देखा थारा वीडियो। अच्छा सज्जन खान, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। चाल गई नहीं, अब देख लो, चाल गई, एक बार रिफ्रेश कर लो जो ना चलिए। हाँ, राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदाब पाए जाने वाले जिलों का युगम, तो उत्तर आएगा। अब राजस्थान है आपनो अहियां, तो अठे अठकर वह 1000 वाली, 1000 को पत्तो चाले, अठे 999 वालो पत्तो चाले, अठे 98 वालो चाले, और जुलाई में अठे 1997 वालो चाले। 4 पत्ता चाले जुलाई महीने में, तो 1000 वाली डूंगरपुर बांसवाड़ा में नीचे नीचे चालेगी। 23% तो कॉमन सेंस लगाने वाले हैं। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्न में से कौन सा रेपसीड व सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये मैंने 2022-23 का आंकड़ा ढंग से बता दिया, ढंग से पढ़ के चल जाना। तो रेपसीड व राई सबसे ज्यादा टोंक में, टोंक, उसके बाद में अलवर, और फिर श्री गंगानगर, ऐसे आएगा। और सरसों में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है, लगभग 43.43% 2000 आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। निम्न पर विचार कीजिए, अनास, वाक्कल, हतमती सही, साबरमती की नदी। यानी सबसे ज्यादा फेवरेट नदी पूछे ना एग्जामिनर की, साबरमती है। साबरमती, साबरमती नदी है वो आपके पादरला से निकलती है, पादरला पहाड़ी से निकलती है, उदयपुर से, कोटड़ा क्षेत्र से, और ये अरब सागर की खाड़ी में जाती है। अब इसकी हतमती भी है, सही भी है, वाक्कल भी है, माजम भी है, वेत्रक भी है। ठीक है, तो अनास नहीं है, अनास इसकी सहायक नदी नहीं है। तो उत्तर देखो बी सी डी, केवल 3 सही है, 3 पॉइंट है वो सही है, एक गलत है। अच्छा, अनास किसकी सहायक नदी है? अनास माही की, अभी बताया मैंने, अनास माही की। तो वही घूमते फिरते प्रश्न आ जाते हैं वापस। अच्छा, कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर और कोटा में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब वैसे कोटा में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन उदयपुर साथ में है तो पर्वतीय मिट्टी आएगा। उत्तर क्या आएगा? पर्वतीय मृदा। ओके, राजस्थान के संदर्भ में कथनों पर, और मैंने कहा था अब राजस्थान की सामान्य जानकारी दोबारा पढ़ने शुरू कर दो, बहुत शानदार है। ठीक है, सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर बनता है अपना। पश्चिमी, क्या देखो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 896 बनती है क्या? 896 का तो सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान ऐसे, ये 869 है, और ये सॉरी, ये 826 है, और ये 869 है, तो ये तो कहीं नहीं है। सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट है। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा 1078, बिल्कुल ही कोनी, 1070 अंधा दिख है, ड्रोन आवा इनू पढ़ पढ़ के जो 1070 पूरी माप ले, ठीक है, आगे माप रखिए। तो इसका उत्तर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, बी गलत। तो इसमें कथन 3 सही है, केवल 3 कथन। चौथा भी गलत है, सॉरी, 2 ही कथन सही है, 2 ही कथन सही है। ऐसा प्रश्न आने लगे, ट्रेंड देखो प्रश्न का, तरीका देखो गजब का, जिका नया निबंध तो ध्यान ही कौन लगे के मन लाए, है नहीं। लसाड़िया का कटा फटाफट, पठार में सबसे पूछे एग्जामिनर का सबसे अच्छा पठार, लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील, ये दोनों चलिया गया अब सलूम्बर में। अब याद रखना पुराने जने को भी, वो कह नहीं नयो बेली मन जाए, नहीं तो पुरानी भूलनो को नहीं हुआ, याद रखियो कभी भी नयो दोस्त बना लियो ने अपा, तो पुरानिया ना भूलो कभी भी, थोड़ा भले ही पर भूलो ना। तो जयसमंद झील सलूम्बर में, और सलूम्बर ऑप्शन नहीं हो तो उदयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति, अब देखो यहां सीधा पूछ ले लिंगानुपात, तो आप डूंगरपुर कर दो, आप क्या कर दो? डूंगरपुर कर दो। अब आपसे इसने क्या पूछा है, देखो आपसे इसने पूछा है अनुसूचित जाति यानी एससी का लिंगानुपात सबसे ज्यादा रासमंद का है ना। गजब का प्रश्न, क्या है? रासमंद का है, और रासमंद का है 982, सबसे ज्यादा 982 रासमंद का है। कम पूछे तो धौलपुर का है, कम पूछे तो धौलपुर का है, और धौलपुर का है बता देता हूं कितना, 863 अनुसूचित जाति का पूछा है। अब इसने पूछा है, एक नक्शा दे दिया, और उसने क्या पूछा है? इसने थार्नवेट का पूछा है। बोले थार्नवेट की जलवायु ये किसको दिखाती है? तो ये दिखाती है DBW को। ये जो दर्शाती है वो दर्शाती है EAD को। ये जो दर्शाती है वो दिखाती है CAW को, और सबसे बड़ा भाग है DAW का। तीनों याद रखना,
थार्नवेट, कोपेन और टिवार्थ। खनिज बता दिया, भंडार क्षेत्र बता दिया। अब सेकंड ग्रेड वाले तो मजे करो, खनिज का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये हाल है एसआई वाले, आगे आरएस वाले ध्यान रखना। पन्ना, पन्ना है गम गुराहा, लिग्नाइट, कपूरडी, जालिपा, रॉक फॉस्फेट, राम कामुना, बेराइट्स, जहीर का खेड़ा। अब देखो ये पता नहीं कहाँ है, ये कोई हाल देखो इनका। तो पन्ना, अब इसमें से एक मिला सकते हो, बी का एक। ये देखो ये प्रश्न वैसे तो बहुत ही आसान है, तब कह रहा हूं बड़े प्रश्न देख के घबराया करो मत, क्योंकि प्रश्न एक पे ही सेट हो गया। बी का एक, बी का एक और कहीं नहीं है, क्योंकि हमें पता है लिग्नाइट कपूरडी जालिपा बाड़मेर में होता है ना। ओके, अब दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कई दिन पहले मैंने करवाया था, तब कह रहा हूं कोई भी विद्यार्थी है ये जरूर पढ़ा करो। क्या? आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़ा करो। अब मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, कई दिन पहले ही मैंने बताया था आपको कि भाई ये चीजें पढ़ लो, और सुबह करंट की क्लास को छोड़ा करो मत। मैं चलते फिरते आपको एक एक रोज क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, वैसे मैंने कमी नहीं छोड़ी है आपको इस मैटर को करवाने में, कोई कमी नहीं छोड़ी है। इतने ही बार करवा दिया मैंने, इतनी बार करवा दिया फिर भी। ठीक है, दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, देखो ये इस साइड में जाएगा, जो आपका भरतपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़ है, इस साइड जाएगा ये। ओके, 2022-23 में चावल का उत्पादन, हर पेपर में एक फसल आई है, तो सेकंड ग्रेड में तो पक्का है, एलडीसी में पक्का है, स्पेशल लिख रखा है कृषि, धूम धड़ाके गाजे बाजे के साथ। ना पढ़ा तो खेती करनी पड़ेगी, बढ़िया तरीके में लिख रखे। तो देखो चावल का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी में, बूंदी प्लस हनुमानगढ़। अब ये रिपोर्ट, ये ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन हनुमानगढ़ दे रखा है, तो सबसे एक नंबर पे बूंदी है, 2 नंबर पर हनुमान जी है। पहला बूंदी ले आगे फिर हनुमान जी चढ़ानी पड़ेगी, पहला बूंदी ले आगे फिर हनुमान जी चढ़ानी पड़ी, सीधा मंदिर में हनुमान जी कौन जाए, याद रखियो। बीकानेर, नागौर पेट्रोलीफेरस बेसिन में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अब 4 पेट्रोलियम उत्पाद वाले बेसिन है, तो उसमें जो पूछा है बीकानेर नागौर, तो बीकानेर नागौर में सीकर नहीं आएगा, सीकर बिल्कुल नहीं आएगा। हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर आएगा और नागौर आएगा। ठीक है, और जब भी तेल का कुआं पूछे यहाँ का, तो तेल का कुआं पूछे, पुन्नम नाम का तेल का कुआं यहां है। ठीक है, ओके। उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी? एक याद रखना, औरंगजेब के समय उत्तर भारत में अगर कोई राजा था, राज सिंह था, जो औरंगजेब उसके आगे बेबस था। तो औरंगजेब और दारा सिकोह दोनों ने सहायता मांगी थी, लेकिन दोनों को कह दिया भाई अपने अपना काम करो, मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा, कल को कोई जीत गया तो आप मुझे नहीं जीने दोगे। इसलिए उसने न तो औरंगजेब से समझौता किया, ना दारा सिकोह से। बोले युद्ध लड़ो, जिसको जीत गयो वो मारो सम्राट है। चंद्रसेन ने मुगलों से निम्न में से कौन सी लड़ाई लड़ी है? लड़ी, ये कई खतरनाक प्रश्न आएंगे भी, और सेकंड ग्रेड वाले तो फिक्स है, राजा महाराजा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, चंद्रसेन, मान सिंह, राय सिंह, है ना, ये चंद्रसेन, ये फिक्स याद रखना। तो कंसारों की पोल और रामपोल ये युद्ध लड़े थे 1565 में, 1565 में कंसारों की पोल और रामपोल, क्योंकि ये दत्तानी का युग तो 1583 में होता है, और चंद्रसेन गद्दी पर बैठता है 1562 से 1581। ठीक है, ये याद रखना। तो दत्तानी का युद्ध तो हो ही नहींगा, ये सिरोही को लेकर युद्ध हुआ था, राय सिंह था उस समय बीकानेर का, है ना, जगमाल और वो होता है। सर हनुमानगढ़ में क्या क्या है? मैं ससुराल में, हनुमानगढ़ में है भटनेर, दुर्ग, तुक्की, घग्गर नदी। ठीक है, हाँ। फिर देखो एक स्थल और एक संरचना, ये बहुत गजब का प्रश्न है। आहड़ में मिली है 6 छिद्रों वाली खोपड़ी, क्या? नहीं। त्रिशूल, खुदी हुई मुद्रा, कालीबंगा में 6 छिद्रों वाली खोपड़ी, विराट में गोल मंदिर क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और गणेश्वर मछली पकड़ने के कांटे। ठीक है, ओके, याद रख लेना। क्लास फिर अटक रही है, टाइम हो गया, उल्टा लगता है, बॉर्डर एरिया में नेटवर्क को खा जाते हैं भाई, क्या करें। ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने की घोतक बताइए? नागभट्ट। कौन सा भट्ट? नागभट्ट। अरबों का सफलतापूर्वक अरब आक्रमण को रोका था भी। ठीक है, इसको नागभट्ट, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुर्जर प्रतिहार का।
असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावटी में किस संगठन ने जन संघर्ष प्रारंभ किया था? तो चिड़ावा सेवा समिति। आपने सुना होगा चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता, प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा का गांधी इनके नेतृत्व में होता है। प्रश्न देख लो भी किस टाइप के आ रहे हैं आपके टॉपिक है। अब ये राजनीतिक जनजागरण का टॉपिक है, उससे ऐसा प्रश्न आएगा। हो सकता है, जहां तक मुझे उम्मीद है मैं आज 100% कराऊंगा, 20% सेकंड ग्रेड में टपक जाएंगे दोबारा। राम सनई संप्रदाय के बारे में कौन सा कथन सी है, उसके अंदर ही टपक गया, पेपर में पेपर टप गया। हमने राम सनई संप्रदाय की शाखा पढ़ी थी, अब फिर आ गया। अणबे वाणी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। खेड़प्पा शाखा के प्रवर्तक दरियाव जी थे, गलत है, ये रेण के थे। खेड़प्पा रामदास जी, रामदास जी खेड़प्पा। इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो सही बताना है ए और सी, ए और सी है। ओके। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण थी? इधर तो खुल्लम खुल्ला चल रहा था। ये जो क्षेत्र है ना, मारवाड़ का क्षेत्र, खुल्लम खुल्ला। कौन है? खुल्लम खुल्ला तख्त हिला दिया, तख्त, तख्त सिंह। मारवाड़ का शासक तख्त सिंह और मारवाड़ का पॉलिटिकल अडेन मैकमोसन। तख्त सिंह ने कहा तख्त अंग्रेजा दे दियो, बोले करो की करनो चाहो। तो स्वरूप सिंह मेवाड़ का था, राम सिंह, ये राम सिंह कोटा का था, राम सिंह जयपुर का भी था, और राम सिंह बूंदी भी खान गयो। तीन रियासतों के राजा राम सिंह द्वितीय। और डूंगर सिंह, और तो डूंगरपुर क्षेत्र में रहने को नहीं हो, तो तख्त सिंह ने तख्त। राजपुताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सा समाचार पत्र पत्रिक दिया? देखो, राजपुताना मध्य भारत सभा का 1920 में अधिवेशन हुआ था। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? याद रखना, राजपुताना मध्य भारत सभा के पहला अधिवेशन दिल्ली में होता है, दूसरा अमृतसर में होता है, तीसरा अजमेर में होता है, और चौथा नागपुर अधिवेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें राजस्थान केसरी, ये राजस्थान केसरी किसने लिखा था? विजय सिंह पथिका था, विजय सिंह पथिका था। वृद्धा से निकला था ये, वृद्धा महाराष्ट्र से, 1920। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर देखो चित्रशैली। अब चित्रकला देख लो, टॉपिक है तो आपके। किशनगढ़ के लाडली दास, किशनगढ़ को लाडली दास। बूंदी को किशन सिंह, बूंदी का किशन। जयपुर का लक्ष्मण, अलवर का जगमोहन। ये वापिस रट लेना, कहीं ना कहीं वापिस टपक जाएंगे। ओके। लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ग्रेड के एक पेपर यानी 4 पारियों में 100+ क्वेश्चन पूछे गए, जो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते। अग्नि नृत्य जसनाथियों का है, राई नृत्य बिलों का है। वालर नृत्य में मादल और थाली की ताल पर ग्रास्या करते हैं, बिल गलत है। वालर नृत्य में कोई वाद्य यंत्र होता ही नहीं। ग्रास्या जनजाति सिरोही के लिए खास है, तो वालर नृत्य में तो कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। होता है कि नहीं होता? नहीं होता, ठीक है। तो ए और बी सही हो जाएगा। कौन सा युगम अंग और आभूषण से सुमेलित नहीं है? लो जी, आभूषण मस्तक और लो पेरीछे। कलाई में कंदोरा, गलत है। कलाई में नहीं पहना जाता, कंदोरा कमर में पहना जाता है, कनकती कमर। पैर में अनोता पहना जाता है, कान में उगनिया पहना जाता है, ये। ओके। निम्नाकित पुरातत्व धूलकोट, लो जी, कितना आसान है। धूलकोट अहाड़, धूलकोट अहाड़। औरंगजेब की जजिया कर नीति, 1679 में जजिया कर लगाया था। हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति का विरोध किस शासक ने किया था? तो औरंगजेब के एक ही था, मेवाड़ का राजा राज सिंह। 2 उपाधि याद रखना, विजय कटकातु, विजय कटकातु उपाधि, और हाइड्रोलिक रूलर, हाइड्रोलिक रूलर। इन 2 को गोटा लगा के रख लेना अपने पास। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसने जोधपुर लीजन में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था? ये जोधपुर लीजन, ये एरनपुरा छावनी वाला है। कौन सा है? एरनपुरा छावनी वाला है, जो 21 अगस्त 1857 को क्रांति होती है। इसमें मोती खां होते हैं, शीतल प्रसाद होते हैं, तिलक राम होते हैं, उनाड़ सिंह नहीं होते। ये उनाड़ सिंह तख्त सिंह का सेनापति होता है और बिथोड़ा के युद्ध में मारा जाता है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत को बनाया गया था? मत्स्य संघ 18 मार्च
1948। 18 मार्च 1948। बताइए भाई। अरे ऐसी क्लास कहाँ मिलेगी जहां बिना रुके सुपर फास्ट क्लास लगाई काम, ना कोई फालतू बात ना बात। देखो कितना बढ़िया है। लगाओ और आपको काम करो बस। चेक करंट हो चेक कही हो, ऐसे चलती है। बस करो रिवीजन, क्योंकि आपको तो वैसे 2 में लगभग विद्यार्थी 2.0 में देखते हैं, और मेरी क्लास 2.0 में देख के देखना आपको कैसा लगेगा। फिर मैं ठंडा किया बोल तो दिखूंगा, जापानी स्पेनिश वैनी कोरियाई यहाँ लगूंगा फिर। तो उतराएगा धौलपुर, धौलपुर के उदय भानसी हैं, धौलपुर के शासक उदय भानसी थे। अब एक ही देखो, एक ही पेपर में एकीकरण क्या है, मतलब 4 पारियों में एकीकरण के प्रश्न कैसे हैं। अब ये कई प्रश्न, वो एक पेपर आया था ना, उसमें सांप नहीं दिखाई दे रहे थे। करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे त्रिलोक चंद माथुर। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। हनुमान सिंह निम्न में से किस आंदोलन से सहमत थे? हनुमान जी, वो कई बारी प्रश्न आ गया, वो कक्षा 9 के किसान आंदोलन में दिया हुआ है। हनुमान जी दूध व खारवा किसान आंदोलन से संबंधित है। हनुमान जी बीकानेर रियासत में आता था दूध व खारा, अभी चूरू में। किस शासक की रानी सोमल देवी का नाम सिक्कों पर अंकित होता था? के बात है, क्योंकि लुगाई देख लो इतनी खतरनाक ही कि आप अजय राज था। अजय राज एक शासक था अजमेर का, उसकी पत्नी थी सोमल देवी। इतो प्रेम कर तो कड़ा लुगाई खंटरी कितनी खतरनाक ही। एक पास है मेरे सिक्का पर नाम आनतो, बोले मेरो नाम मानो चाहिए नहीं तो चालनो सिक्को कौन चाला लो, आ देख ले इं बा कर देती। फिर सूर्यमल मिश्रण हमारे राजस्थान का राज्य कवि है। सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई, बलवद विलास, राम जाट, वंश भास्कर, ये सब रचनाएं किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की, सभी की सभी। ठीक है। बाबा रामदेव जी का नेजा क्या होता है? ध्वजा होती है पंचरंगी, 5 रंग की होती है, या फिर सफेद ही होगी, अकेली सफेद ही होगी। नेतलरा बरतार मारो हेलो सुनो बाबा रामदेव जी, है नी। अजमल घर अवतार की जय हो बेबा रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में पूरा याद रखो। रामदेव जी का थान भी बनेड़ा है, पगलिया भी हुआ है, प्रतीक चिन्ह है। किस स्थान पर अशोक लीलैंड की चेसी असेंबली का ही है? अशोक लीलैंड याद रखियो। पार्ले जी बिस्कुट भी नहीं बने, अलवर में बने। और अशोक लीलैंड की जी की बात चेसिस असेंबली है नी, अलवर के अंदर है, याद रखना। ऑटोमोबाइल स्पार्ट खेड़थल तिजारा कोटपुतली बैरोड अलवर, तीनों का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहां पे है? तो कहां पे है? जैसलमेर में। 1999 में स्थापित हुई थी, 2 मेगावाट की, जैसलमेर में। दूसरी प्रतापगढ़ देवगढ़ में है, दूसरी याद रखना। तीसरी बिठड़ी फलोदी में। वन स्थिति के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? तो वन तो अच्छे तरीके से मैंने एक क्लास करवा दी, पढ़ लियो। वन सबसे ज्यादा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, सिरोही के, चित्तौड़गढ़ में। अलवर, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सा टंगस्टन डेगाना नागौर? ये तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, बस इनको तो देखना है। किस जिले में गागरोन का किला है? अरे क्या बात है, ये तो प्रश्न बहुत ही आसान दे रखे हैं। इलाहाबाद। सबसे ज्यादा जो गंगानगर में, प्लस 1 नंबर पर गंगानगर, 2 पर जयपुर। गंगानगर और जयपुर। नदी साबरमती, पादराड़ा की पहाड़ी, ये आ गया पादरला की पहाड़ी। मैंने कहा ना साबरमती से बहुत प्रेम है किसी से, हो सकता है ये आरपीएससी के कोई सदस्य, कोई साबरमती तकड़ो ही कोई प्रेम हो साबरमती। माही यहां से नहीं निकलती है, मेहंद झील से निकलती है। लूणी नाग पहाड़ी से निकलती है। कोठारी दिवेर से निकलती है। तो सिद्धो बड़े। व्लादिमीर कोपेन द्वारा दिए गए BWHW प्रतीक के अंतर्गत राजस्थान की जिलों का समूह। देखो कोपेन ने भी 4 प्रकार का वर्गीकरण दिया था, ठीक है। कोपेन जो बताता है वो इस क्षेत्र को बताता है BWHW, कोपेन। BWHW इसको बताता है BSHW, इसको बताता है CWG, और इसको बताता है AW। तो अब ये पूछ रहा है सूखा, ये तो सूखा नहीं है, ये भी सूखा नहीं है, ये भी सूखा नहीं है। जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। 4 ऑप्शन में से एक बताना है, बता दिया। कौन सी राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है? ए लो जी, पशुधन वन अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पूरे दोनों टॉपिक करवा दिए मैंने अच्छे तरीके से। पालीवाल, पालीवाल गंगानगर से गुरुकुल सुरेंद्र खंडेला। अपनी ऑनलाइन क्लास है अभी फ्री दे आप।
अपनी ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब पे, कोई फ्री पढ़ना चाहता है यूट्यूब पे, किसको लगा अभ्यास करना है तो नानक क्लासेस पे टेस्ट सीरीज ले लेना, किसी को लगता है कि आपकी राजस्थान की योजना नीति की पुस्तक पढ़नी है, सेकंड ग्रेड का करंट पढ़ना है, एलडीसी का पढ़ना है, तो बुक अपनी आती है। तो देखो इसमें मगरा भी है, मारवाड़ी भी है, मालपुरा भी है। मालवी नहीं है, मालवी गांव की है, गाय की है। बेड़की जैसे चोकला है, ठीक है, सोनाड़ी है, नाड़ी है, उगल है, खेरी है। खेरी है कि लोही है, बताओ। खेरी है, दो याद रखना पेपर में फिक्स छपरी है, खेरी और लोही। बता दो किस किस की है, खेरी और लोही। एक बकरी की है, एक बेड़गी है, किसुड़ी है, बता दो। याद रखना, लोही है, लोही, लोही है बकरी की, वाह, और खेरी है बेड़गी। फिक्स याद रख, ये दो फिक्स छपरे हैं, ठीक है। एक प्रश्न और याद रखना, केरूपाल, केरूपाल ऊंट की है, ये छप रहा है प्रश्न, तो ऐसे छपेंगे। द्विमासिक पत्रिका बहुत शानदार है, बिल्कुल भी मेहनत कर दी है, दो महीने की आवे, जब शानदार लागनी चाहिए बस। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले के युग में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष यानी शिशु लिंगानुपात 930 से अधिक है? तो दो है, प्रतापगढ़ 933 और बांसवाड़ा 934। ये है 930 से ऊपर है, ठीक है। राजस्थान के सबसे दक्षिण बिंदु और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच अक्षांशीय देशांतर कितना? क्या बात है, क्या बात है, गजब का प्रश्न। राजस्थान का यहां से गुजरती है कर्क कण, कर्क रेखा, ठीक है। यहां है 23 डिग्री 03 मिनट और यहां है 23 डिग्री 30 मिनट। लो जी, दोनों में अंतर कितना है? अंतर है 0.27 डिग्री का। गजब का प्रश्न है वैसे, है ना। किसी ने 0.27। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत। अब कल आपको इसी समय 5 बजे मई मंथ के, कल क्लास मिलेगी मई मंथ, पूरा मई मंथ, सेकंड ग्रेड वाले, एलडीसी वाले, पूरा फैक्ट फैक्ट क्लास मिलेगी कल, पढ़ लेना। खेल, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, योजना, नीति, विविध सारी। उत्तर आवेगा 17.8%। क्या पूछ रहा है? अनुसूचित जाति पूछ रहा है। और अनुसूचित जनजाति कितनी है, चलो बताओ। जनजाति पूछ ले 13.5%। लगाओ घोटा, घोटा ऊपर है, घोटो जब आगे रगड़ी जगो पेपर। निम्न में से जिला समूह में लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाती है? नाम आए लाल लोमी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चुप करके कर देना। लाल लोमी। चोटियां, चोटियां पहाड़ियों पर विचार करो, दक्षिणी अरावली में कौन सी स्थित है? 3 प्रकार की चीजें पूछी जा रही है, ऊंचाई, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण। देखो, सिरावास अलवर में है, बाबाई झुंझुनू में, जरगा उदयपुर में, लीलागढ़ उदयपुर में, ऐसे ही है ना, जरगा उदयपुर में। ओके, तो इसने दक्षिण पूछा है तो सी और डी उत्तर हो जाएगा। केवल दो, केवल दो, उत्तर का तो पूछा नहीं। निम्न में से बनवासी सेवा संघ की स्थापना किससे संबंधित नहीं है? बनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी, है ना, मोतीलाल। उसमें बुरेलाल भी थे, राजकुमार भी आ, भोगीलाल पांड्या भी आ, छोटू लाल झरबाला नहीं थे। छोटू लाल जी को नहीं। खंजरदार और खंगेदार, ये पगड़ी है, खंजरदार और खंगेदार पगड़ी है। निम्न में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जोधपुर और नसीराबाद के सैनिकों में अंग्रेज विरोधी भावना फैलाने के आरोप में 1915 में टोडगढ़ में नजरबंद किया था? भाई, जो मध्यकाल, आधुनिक काल का जो इतिहास है ना, वो खतरनाक आ रहा है राजस्थान का। पहले तो नहीं आता था, अब गजब का आ रहा है। तो उत्तर आओगे हम, गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह, टोडगढ़ जेल। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सभापति कौन थे? अब मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को स्थापित हुआ। अध्यक्ष पूछे बलवंत सिंह मेहता, संस्थापक पूछे माणिक्यलाल वर्मा। स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने, बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे। मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह के काल में निम्न में से किन चित्रकारों ने मुख्यतः ग्रंथ चित्रण का कार्य किया था? क्या बात है, महाराजा विजय सिंह तक ले गया। ये वही है
जिसे जहांगीर का नमूना कहा जाता है, किसको? विजय सिंह को, है ना? हाँ, तो उत्तर आएगा इसमें शाहदीन, रामलाल, हेज अली और उदयराम, ये थे। ये बाकी बीकानेर से बिलोंग करते हैं, बीएन के, ये बीकानेर के, ठीक है, हेज अली और उदयराम। ओके। कोल्लू मंड किस देवता का प्रसिद्ध है? पाबूजी। कोल्लू मंड फलोदी में चैत्र अमावस्या को जन्म हुआ। 1888 में अखिल भारतीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेने तू कौन गया था? ये आधुनिक इतिहास भाई ढंग से पढ़ लेना, जो खास करके आपका जन जागृति वाला टॉपिक है। राजस्थान में जन जागृति आंदोलन है, उसको भाई बहुत ही खतरनाक है। तो इसमें उत्तर आएगा गोपीनाथ माथुर ने भाग लिया था। ये प्रश्न थोड़े से गहराई से सोचने विचारने वाले। कांगड़ा कांड कहाँ हुआ था? ये तो घना ही शौक है, बीकानेर में कांगड़ा कांड। कौन सा राजपूत शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में शामिल नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। बीकानेर का कल्याणमल हुआ, अमेर का पृथ्वीराज हुआ, मेड़ता का जयमल। गलत है अभी, मेड़ता का वीरमदेव हुआ था। वीरमदेव व रायमल ये हुए थे जो लास्ट में गद्दारी भी करते हैं सांगा के साथ। जालोर दुर्ग पर अधिकार करने तो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, कमाल के सेनापति के द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन अद्यतन अवस्थित सूर्य मंदिर कौन सा है? वर्मन सिरोही का मंदिर है, वर्मन सिरोही में है, 7वीं शताब्दी का। ये मूंगथला ये भी सिरोही में, ये भी जैन मंदिर है, सूर्य मंदिर। किराड़ू बाड़मेर में, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, अलग अलग दुर्ग है। होली पर किया जाने वाला गिद्दड़ नृत्य, तो गिद्दड़ शेखावटी में किया जाता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। नगरी, असत्य बताना है। नगरी की स्थापना लगभग 4वीं सदी ईस्वी पूर्व थी। ये नगरी चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है। सीवी जनपद की राजधानी थी नगरी। नगरी को मध्यमिका कहते थे, मध्यमिका। राजा नहपान ने यहां अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये गलत है, ये गलत है, सी गलत होगा, ए और बी सही होगा। इसने पूछा है असत्य, वैसे आराम से। इसका एक सवास्त्रा नाम का शासक था, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। पहाड़ सभ्यता के संदर्भ में बताओ, यहाँ काले और लाल रंग के मर्द बाण मिले, तो फिक्स है, लाल काले फिक्स है। सभ्यता को अमलानंद घोष ने खोजा, ये गलत है। इसको खोजा अक्षय कीर्ति व्यास ने। या तो अक्षय कीर्ति व्यास नाम आएगा 1953, या आएगा आरसी अग्रवाल, क्योंकि ये तो आ ही नहीं सकता। 1952 में कालीबंगा की खोज की थी, ठीक है, आ ही नहीं सकता। तो बी तो गलत है, ए सही है, ए सही है, ठीक है। राजस्थान आंदोलन समिति किसके नेतृत्व में राजस्थान के एकीकरण के लिए सक्रिय थी? ये जो मत्स्य संघ था ना, उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर को मिला रहे थे, तो राम मनोहर लोहिया। ये कई बार प्रश्न आ चुका है और फिक्स यही आता है और यही ऑप्शन आते हैं, तो दोबारा ध्यान रखना। पीटीआई। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आरपीएससी ने ऐसा पेपर दिया ना, ये प्रश्न आपको राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड जरूर देगा, चाहे एलडीसी में है, चाहे ये पीटीआई वाले हैं, सीएटी वाले हैं, 3rd ग्रेड वाले। आरपीएससी वाले पेपर आप जरूर देखा करो। ऐसे नहीं कि आपको सीधा ये दे देगा, मान लो इतना चीज दे दे तो इसमें से एक उठा के आपके पेपर में दे देगा। तो कॉपी करने की आपको भी आदत है, तो पेपर वाला भी कॉपी करता है। देखो, मेले पूछ ले, मेले मेलियां दे। माऊजी का मेला बेणेश्वर धाम में लगता है, जाम मेला बीमाना सिरोही में लगता है, और वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर में लगता है। शीतला माता का मेला सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में लगता है। कृष्ण रुक्मणेरी वैली, वैली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अर्णोराज ने, आनाजी ने, अर्णोराज ने करवाया था। मारवाड़ का कौन सा परगना औरंगजेब द्वारा दुर्गादास को प्रदान नहीं किया गया था? देखो भाई, मेड़ता भी दिया, सिवाना भी दिया, जेतन, सादड़ी नहीं दिया। ये सादड़ी उस समय मेवाड़ में आता था और उस समय खतरनाक था राज सिंह, बोले कन्नई ना जी। 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से। अरे क्या बात है, ये बार तो लल्लन टॉप पर्सन भी दे देते हैं, नसीराबाद से शुरू हुई। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक राजस्थान विधानसभा में स्थायी समितियों में शामिल नहीं थी?
अब अपने राजस्थान की हर साल समिति पढ़ते हैं, जिसमें 4 तो होते हैं वित्तीय समिति, ठीक है, और 18 होती है वैसे समितियां, तो टोटल मिला के 22 है। उसमें लोक कल्याण समिति शामिल नहीं है, ठीक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 1998 को किस क्रियाविधि से किया गया? राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना से। अब इस प्रकार का प्रश्न भी पेपर में छप जाता है। राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया। अब राजस्थान के मुख्य सचिव, ठीक है, राजीव स्वरूप भी थे, उषा शर्मा भी बनी, अशोक जैन भी बने, राजीव महर्षि बने, सारे ही बने थे। यानी इसने इतना ही पूछ लिया। प्रश्न ऐसे बनता है, थोड़ा अगर हार्ड बनाए ना तो ये पूछते ये मुख्य सचिव किस राज्यपाल के समय थे या मुख्यमंत्री के समय थे। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन कौन थे, सारा ही आए। अभी उषा शर्मा तो सुधांशु पंत से जस्ट पहले थी। 16वीं राजस्थान विधानसभा 2023 में मिली सीटों के हिसाब से आरोही क्रम को बताओ। देखो बीएसटीसी में जब प्रश्न आया था तो मैंने ये आपको जस्ट 2 दिन पहले करवाया था, इसलिए कहता हूँ डेली की क्लास लिया करो, छोड़ा करो मत। कोई भी चाहे पेपर हो चाहे न हो, सुबह वाली क्लास को मत छोड़ा करो। आपको पता है सबसे ज्यादा सीटें भाजपा के पास है, 118 सीट भाजपा के पास है। उसके बाद में कांग्रेस के पास 67 सीट है, ठीक है। उसके बाद बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के पास 4 है, बसपा के पास 2 सीट है, और आरएलडी के पास 1 सीट है। बाकी निर्दलीय है वो 18 सीट लेके स्वतंत्र बैठे। तो आप देखो निर्दलीय तो पहला आ ही नहीं, इसने पूछा है आ ही नहीं सकता। भारत आदिवासी पार्टी नहीं आएगा, राष्ट्रीय लोकदल 1, फिर 4, फिर 2, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। ये है बहुजन समाजवादी पार्टी 2, आदिवासी पार्टी 4, निर्दलीय 8, इंडियन नेशनल कांग्रेस 67। तो ये 4 नंबर, ठीक है। अब ये प्रश्न देखो कई दिन पहले ही करवाया मैंने, आ गया। राजस्थान राज्य के गठन के 30 मार्च 1949 के समय 5 उच्च न्यायालयों को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 द्वारा समाप्त कर दिया गया था, वो कौन से नहीं है? ये फिक्स ही प्रश्न है। बीकानेर भी था, जयपुर भी था, उदयपुर भी था, एक जोधपुर था और एक अलवर था। अब ये वापिस हो सकते हैं रिपीट, तो इसमें अजमेर शामिल है नहीं था, ठीक है। वर्तमान राजस्थान राज्य वित्त आयोग, अभी राजस्थान में 7वां वित्त आयोग है और उसके अध्यक्ष है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। का अधिसूचना के अनुसार निम्न मामलों पर सिफारिश करने में वह कौन सी जनगणना को अंगीकृत करेगा? तो सीधी सी बात है, लास्ट 2011 है, 27 में तागा होने ला रही है। अब ये देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के पंचमांश गलत है, 1/10। मतलब कई परसेंट डाले हैं, इतने ज्यादा टफ नहीं है, कई छोड़ने वाले हैं। इस प्रकार ग्राम सभा की बैठकें सरपंच की अनुपस्थिति में नहीं बुलाई जाती, ऐसे थोड़ी है। सरपंच नहीं है तो बुलाई जाएगी, उप सरपंच होगा। उप सरपंच फिर क्या बनाए, और बेचारे उप सरपंच का काम क्या होता है, अभी सरपंच न हो तो कभी ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है, दोनों ही, न तो 1 और न ही 2, दोनों ही गलत है, ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा? ऐसा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, 156, ठीक है। 153 में क्या होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है 153 में। 156 में होता है उसकी पदावधि, ठीक है। तो बाकी 159 157 राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटा भी राष्ट्रपति सकता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी जनजाति को प्रकाशित अनुसूचित जनजाति सूची में राज्य में अनुसूची का दर्जा नहीं दिया गया? राजस्थान में 12 एसटी वर्ग की जातियां हैं, उसमें थारू शामिल नहीं है। एक दिन मैंने 12 की 12 बताई थी। माही सुगंधा किस्म का संबंध किस फसल से है? तो माही सुगंधा चावल की, हम कहते हैं ना चावल बनाते हैं सुगंधा की, आज तो खीर बनाई है रे, आहा बड़ी सोनी सोरमा है नहीं, सुगंधा। कौन सा एक पशुधन प्रजनन सही सुमेलित नहीं है? देखो भैंस का वल्लभ नगर उदयपुर में है, बकरी का बीकानेर टोंक में है, घोड़े का बिलाड़ा फलोदी में है, ऊंट का सिवाना में नहीं है, इसका आएगा जोहड़बीड़ में, जोहड़बीड़ उदयपुर के अंदर आएगा, ओके। और कौन सा राजस्थान के अरावली की चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? लो जी, हर टाइप का प्रश्न मिला है आज आपको, आपने इतने प्रश्नों में देखा है हर टाइप का। अब देखो
चोटी की बात की है, अवरोही क्रम मतलब पहली बड़ी आएगी, तो हर 3 ही दे रखी है। तो आपको पता है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, वो है 920 मीटर, दो तो फिक्स हो गई अपन ठा लाग गयो। इसका मतलब बाबाई तो छोटी है भी, क्योंकि टॉप 10 में ये 920 मीटर तक आ जाती है। तो रघुनाथगढ़ सही है, फिर खो 2 नंबर सही होएगा। ये बबाई लगभग 790 मीटर के आसपास है, तो ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ओके। वन आगे। तो निम्न में से किन जिलों में कुल वन क्षेत्र 100 वर्ग किलोमीटर से कम है? तो इसमें भाई चूरू एक ऐसा जिला है जहां 100 वर्ग किलोमीटर से कम वन है। अभी कल परसों वन रिपोर्ट क्लास लगाइए, देख लेना। ठीक है। कौन सी एक माही नदी की सहायक नदी है? फिर आ गया, इसका मतलब माही चंबल साबरमती पर खूब फोकस है। तो सोम भी माही की है, अनास भी है, चाप माही की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चाप चाप भी है, तो गुंजाली नहीं, गुंजाली नहीं है। देखो माही की कौन कौन सी सहायक नदी है? एक तो सोम है, एक अनास है, एक जाखम है, एक इराव है, एक चाप है, एक ईरू है। ठीक है, अब गुंजाली कौन है? किंग है गुंजाली, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ये गुंजाली किसकी है? बताओ, किसी को पता है तो गुंजाली किसकी है? बताएगा कोई? गुंजाली चंबल की है, याद रखना, अब की बार पेपर में आ जाए गूंजे वो। ठीक है, गुंजाली चंबल की, वाह भी वाह। इट क्रॉस नंदू गोदारा। ठीक है अभी, ओके। निम्न में से कौन सा एक उद्योग और सुमेलित नहीं है? स्वदेशी कॉटन मिल्स भीलवाड़ा, गलत अभी, उदयपुर में। आदित्य मिल्स किशनगढ़ में है, राजस्थान स्टेट टेनरी टोंक में है, स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर में। ये बहुत बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, अब फिर हो गए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सी जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में सही अवरोही क्रम है? यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, फिर भरतपुर का है, फिर दौसा का है, यही है ना? जयपुर, भरतपुर, दौसा। हाँ, 595, 503, 397, 487 के आसपास। ये निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जुलाई माह में न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है? वहां अधिकतम पूछा जुलाई माह में, अब कम होगा ऊपर ही ऊपर। 997, फिर 998, फिर 999 और 1000 से आता है। तो यहाँ डूंगरपुर तो होगा नहीं, ना भीलवाड़ा होगा, ना टोंक होगा, एक ही बचा है बीकानेर। ये वायुदाब है ना जुलाई वाले, ये तो बहुत है आसान याद करने वाले। ये इतने सारे प्रश्न थे। ये प्रश्न है लगभग मैं आपको बताऊं 100, पता नहीं 101% थे, चारों पारियों में आए। अब इसको करवाने का मतलब यही रहा कि हमें इस बात का पता लग गया कि आरपीएससी वर्तमान में चाहे ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे कल्चर है, पॉलिटिकल से कैसे प्रश्न पूछ रही है। तो जाहिर सी बात है आगामी परीक्षा में उसी अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर को टैकल करना है। वैसे बने हैं आपके साथ, निरंतरता से तैयारी करेंगे। कल आपको मई की क्लास मिलेगी। अभी मैं आपको एक क्लास कराऊंगा 2026 में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। उम्मीद है कल तक या परसों तक मैं उस क्लास को करवा दूं। किसका पेपर है ये? पूरी रामायण पढ़ दी और आज तक पूछने ला रहे होते। ऊपर देखो 103 स्लाइड पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके पेपर ग्रुप ए बी सी डी लिखेड़ो। अजय पूछो किंगो पेपर है वो कोई हाल है? ठीक है, तो सभी साथी तैयारी करो, मेहनत करो। एलडीसी वाले ये बुक ले आना, बहुत शानदार तरीके की बुक है, ऑब्जेक्टिव है पूरी। सेकंड ग्रेड की बुक करंट की उपलब्ध है, 10 मॉडल पेपर उपलब्ध है। मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी की द्विमासिक उपलब्ध है। योजना नीति की नानक क्लासेज की उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा की पुस्तक नानक क्लासेज की उपलब्ध है। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज जीके की, पॉलिटिकल की, सबकी उपलब्ध है। बस मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है। खूब पढ़ाई करोगे तो जो मेहनत है वो किस्मत में बदले पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।